आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। इंटर में हमने कूलाम के नियम तक का अध्ययन कर लिया था। अब आज हम उसके आगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इसके लिए बेटा माना दो आवेश Q1 और Q2, माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हैं, तब कूलाम के नियमानुसार क्या होगा बेटा? कूलाम के नियमानुसार आप लोग बताइए क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर हमने एप्साइलन 0 क्यों लिखा है? क्योंकि कहाँ पर रखे हैं बेटा? निर्वात में। और हमने आपको बताया था कि एप्साइलन 0 क्या होता है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। पुनः माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर ऐसे माध्यम में रखे हैं, जिसकी वैद्युतशीलता ऐसे कह सकते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्साइलन है। तब कूलाम के नियमानुसार, अगर इसमें कूलाम का नियम लगाएं बेटा तो क्यों? ये मीडियम है, इसमें माध्यम है ना, और माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है? एप्साइलन। तो यहाँ पर माध्यम के कारण है, इसलिए क्या लिखेंगे बेटा? Fm = 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। हमने क्या किया बेटा? हमने सबसे पहले माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हैं। तब हमने कूलाम का नियम लगाया। तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पुनः हमने माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है बेटा? एप्सिलॉन है। तब Fm बराबर क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे बेटा? अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे समीकरण 2। समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है बेटा? F। समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है बेटा? Fm = समीकरण 1 का दाहिना पक्ष क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। होगा क्या बेटा? 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से Q1 Q2 बटा R स्क्वायर कट जाएगा। यानी क्या बचेगा बेटा? F बटा Fm। ये क्या बचा बेटा? 1/एप्सिलॉन 0 और ये बचा हमारा 1/एप्सिलॉन। बटे के नीचे जब बटा आता है तो पलट कर गुणा हो जाता है। यानी क्या होगा बेटा? 1/एप्सिलॉन 0 गुणे एप्सिलॉन बटा 1। इधर देखें तो ये क्या आएगा बेटा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। ठीक, इधर देख लो बेटा। यानी क्या निकला? F बटा Fm बराबर क्या है बेटा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ F बटा Fm इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एप्सिलॉन R। यानी क्या आएगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0 बराबर एप्सिलॉन R। यहाँ जो एप्सिलॉन R आया है, इसी एप्सिलॉन R को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं बेटा? आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। समझ गए? इस तरीके से हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाल ली। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें बेटा विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र को हम अपने व्यवहारिक भाषा से समझने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम आपको थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझाएंगे। हम लोगों ने जनरली देखा होगा बेटा घरों पर कि जब हम एक चुंबक ले लेते हैं और इस चुंबक के पास कोई दूसरा चुंबक या कोई लोहे की चीज़ यहाँ पर लाकर रख देते हैं तो ये जा करके इससे चिपक जाता है।
अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये आता है और इससे क्या होता है बेटा, चिपक जाता है। लेकिन अगर इसी वस्तु को हम यहाँ पर रख दें तो क्या होता है बेटा, नहीं चिपकता। तो ऐसी क्या बात थी कि यहाँ चिपक जा रहा है और यहाँ नहीं चिपक जा रहा है। तो याद रखना बेटा, जब ये चुंबक रखा जाता है तो ये चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब कोई लौह वस्तु या कोई दूसरा चुंबक अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा तो वह अपने ऊपर आकर्षण बल का अनुभव करेगा या अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। पर अगर इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चला जाए तो वो अपने ऊपर किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आवेश देखें बेटा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही के क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके आगे अब कुछ डेरिवेशन कराने हैं, विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताना है। ये सब आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इस समय की वीडियो मैं काफ़ी छोटी बना रहा हूं क्योंकि प्रॉपर क्लास वाइज वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ रही हैं। उन्हीं तैयारियों को करने में मैं काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन 3 तारीख से आपको सारी वीडियो काफ़ी लंबी और क्लास वाइज मिलेंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।